हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, मैं मनोज बत्रा नोन एज बत्रा सर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि किसी भी मॉलिक्यूल की फिजिकल स्टेट पे हाइब्रिडाइजेशन का क्या इफेक्ट होता है। देखिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जेईई मेन एंड नीट। आप समझिए बच्चे गलत क्यों करते हैं, उसकी वजह पे आइए। अगर आपको सही नॉलेज नहीं होगी तो आप भी गलत कर देंगे, तो इसलिए एक साथ मैंने ये सारे एग्जांपल्स बताए हैं। मोस्टली इन्हीं एग्जांपल्स में से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखिए कि ये स्पेशल क्वेश्चंस हैं, इसे स्पेशल तरीके से ही ट्रीट करना है। तो देखिए, जैसे हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि PCl5 में P का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, जो कि एक सेंट्रल एटम है। हम वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन देखेंगे 5, Cl में 7 into 5 ओनली वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, टोटल 40। जो भी 40 आया, जो भी टोटल आया, उसमें आप क्या करेंगे 8 का डिवाइड, 8 5 जा 40, रिमाइंडर 0। ये आ गए आपके बॉन्ड पेयर। आपने लगाया हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, दैट इज 5 + 0 5। आपका हाइब्रिडेशन आ जाएगा एक s 3 p ऑर्बिटल और d का 1 1 2 3 4 5, यानी हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d। शेप भी आपने इसका पढ़ लिया होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्रिक बताई थी मैंने इस शेप याद करने की, जब भी टोटल 4 से ज्यादा है 2 एक्सेस पे रख लीजिए और बचे हुए 3 कहां कर दीजिए, प्लेन में। लेकिन उस समय हमने ये गौर नहीं किया था कि दिस इज वैलिड फॉर ओनली गैसियस स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम शेप की बात करें तो PCl5 देखिए ऐसा दिखेगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, सॉरी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और ये आ गया आपका Cl। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे जो इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं कि बताइए 120 डिग्री वाले कितने एंगल हैं, तो 120 डिग्री वाले 3 एंगल्स हैं जो कि प्लेन में हैं, 90 डिग्री वाले 6 एंगल हैं जो एक्सिस के साथ बनाएंगे, और 180 वाला एक एंगल जो कि एक्सिल पे होगा। ठीक है, अब करना क्या है, हमें इसका हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया। अगर मैं PCl5 को हीट कर दूं जो कि गैसियस फॉर्म में ही है, तो हमने बोला ये आ जाएगा आपका PCl3 + Cl2। याद रखना है, ये Cl2 जो गैस निकलेगी, रिलीज होगी ऑन हीटिंग, ये एक्सियल पोजीशन वाले दोनों Cl हटेंगे। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगा। अब हम P के हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लें अगर हम, तो P के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 5 साथ 21 26 डिवाइड बाई 8, क्या आ जाएगा हमारा 2, रिमाइंडर 2 1 जा 2, 4 आ गया टोटल, यानी कि हाइब्रिडेशन sp3। तो पहले आपका हाइब्रिडेशन था sp3d, जो कि बाद में चेंज होके क्या हो गया आपका sp3। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, एक्सेल पोजीशन वाला Cl2 हटेगा, नंबर 1। और हाइब्रिडाइजेशन एक जब किसी को हीट करेंगे तो उसमें चेंज हो जाता है। आज हम ऐसा क्या सीखने वाले हैं, ये मैंने पिछला रिकैप बता दिया। होता क्या है, जो PCl5 जब ये सॉलिड स्टेट में जाता है, तो सॉलिड स्टेट का मतलब होता है पार्टिकल्स का पास आना। और आप जैसे गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हुए, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हुए, तो हम जानते हैं सॉलिड की प्रॉपर्टीज, द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो जब ये पास आते हैं तो ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। जैसे PCl5 सॉलिड लिख दिया हमने आपका, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, अगर ये सॉलिड फेज में है तो PCl5 के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। एक Cl अपना Cl- रिलीज करेगा जो कि इसको दे देगा, तो ये हो जाएगा PCl6- और ये हो जाएगा PCl5+, और फिर इनके बीच में आयनिक बॉन्ड प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आयनिक बॉन्ड प्रिपेयर होने के बाद अब आप इसका हाइब्रिडाइजेशन अलग बताएंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन अलग बताएंगे। P में देखिए कितने हैं, 5, Cl में 7 into 5, कितना आ गया आपका सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, ये PCl4 हो जाएगा क्योंकि एक इसमें से निकल गया ना, PCl4। तो ये कितना आएगा, 7 4 जा 28 + 5 33, चूंकि एक प्लस चार्ज है तो -1, यानी कि 32 डिवाइडेड बाई 8, 8 4 जा 32। बॉन्ड पेयर 4 आ गए, 4 बॉन्ड पेयर आ गए, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बोलिए, sp3। लोन पेयर है नहीं, शेप कौन सा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल।
ठीक है, अब बात कर लेते हैं PCl6 माइनस की। P के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 5, 7 इंटू 6 47, एक माइनस चार्ज तो +1 ऐड कर देंगे 48, 48 डिवाइड बाई 8, 8 6 जा दिस वन, बॉन्ड पेयर आ गए, 6 बॉन्ड पेयर हो गए, तो एक S 3 P sp3 और 2 D जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा sp3d2, sp3d2। तो आप देख सकते हैं वैसे अगर हम निकाल रहे थे PCl5 में तो आ रहा था sp3d, लेकिन जैसे ही हमने सॉलिड स्टेट लिख दिया तो ये आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और ये हो जाएगा आपका sp3 और ये हो जाएगा sp3d2। ऐसे ही अगर हम बाकी के एग्जांपल्स देखें तो उन सब में भी हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। PBr5, देखिए गैसियस स्टेट में जाएंगे तो PBr5 PCl3 जैसा ही है, sp3d आएगा, लेकिन जैसे हम सॉलिड स्टेट में जाएंगे तो ये क्या जाएगा हमारा, देखिए PBr4 प्लस एक ये हो गया दिस वन, और एक हो जाएगा आपका आयनिक बॉन्ड इसके साथ बन जाएगा Br माइनस का, ये तो अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा, इसको देख लेंगे हम। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन P में 5, 7 चौको 28, 29 30, 33, एक प्लस चार्ज यानी कि -1, 32, 8 का डिवाइड, 8 चौको 32, हाइब्रिडाइजेशन sp3। आप देख सकते हैं एवरी टाइम जब सॉलिड स्टेट ब्रैकेट में लिखा हो तो आप हाइब्रिडाइजेशन सडनली वैसे नहीं लिख सकते जैसे आप निकालते हो, क्योंकि आपको फिजिकल स्टेट का ध्यान रखना ही पड़ेगा। देखिए PCl5 सॉलिड स्टेट में अलग अलग हो गया, PBr5 भी अलग अलग हो गया, PF4 को भी देख लीजिए तो PF4 में भी क्या होगा आपका, PF5 सॉरी, ये भी सॉलिड स्टेट में है, ये भी दो मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड हो जाएंगे, दिस विल बिकम PF4 प्लस एंड दिस विल बिकम PF5 माइनस PF6 माइनस। ठीक है, अब देख सकते हैं एक F यहां से हटा इसके पास पहुंच गया, ये PF4 प्लस हो गया, ये PF6 माइनस हो गया। इसमें देखिए कितना आ जाएगा आपका 5, 7 इंटू 5 सॉरी ये PF4 हो जाएगा, PF4 एक कम हो गया ना, तो 7 चौको 28, 29 30, 33 -1 32, हाइब्रिडेशन आ गया sp3 और शेप हो गया टेट्राहेड्रल। यहां देखिए 5 प्लस 7 छंग 42, 42 47, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो +1 ऐड कर देंगे 48, 8 का डिवाइड करेंगे 8 48, और ये हो जाएगा हमारा बॉन्ड पेयर और हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d2। शेप आपको इसका पता होना चाहिए, sp3d2 का क्या होता है, 2 एक्सियल पे चले जाएंगे और 4 कहां चले जाएंगे हमारे प्लेन में, बॉन्ड पेयर एक भी हमारे, लोन पेयर हमारे पास एक भी है नहीं, शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाई पिरामिडल, आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सॉलिड स्टेट का कितना जबरदस्त इंपैक्ट पड़ता है हाइब्रिडाइजेशन पे। ठीक है, आयोडीन के दो मॉलिक्यूल्स देखिए आप ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा I3 प्लस एंड I3 माइनस, I3 प्लस I3 माइनस, I3 प्लस 7 थी 21 माइनस 1 20, 8 का डिवाइड करो 8 दूनी 16, 4 रिमाइंडर 2, 2 दूनी 4, आपका बॉन्ड पेयर आ गया 2, लोन पेयर आ गया 2, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3। शेप की बात कर लेते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि शेप टेट्राहेड्रल होता है, 2 लोन पेयर हैं तो 2 लोन पेयर आप ब्रेक कर दीजिए लाइक दिस, तो इसका शेप हो जाएगा V और बेंट। ठीक है, एंगुलर भी कह सकते हैं आप। I3 माइनस की बात कर लेते हैं, देखिए I3 में कितना आएगा 7 7 21 प्लस 1 22, so that will be divisible by 8 और नॉट 8 दूनी 16, 4 6 बच गया डिवाइड बाई 2, 3 6 जा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर क्या आ जाएगा आपका 5 टोटल आ गया, तो आ गया sp3d। तो आप देख सकते हैं कि सॉलिड स्टेट में दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है ना, और एक पॉजिटिव आयन बन जाता है और एक नेगेटिव आयन बन जाता है।
इसी प्रकार से मैंने और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिख रखे हैं, पर इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा ध्यान से आप कीजिएगा। इसको मैंने आपके लिए छोड़ रखा है, आप आराम से इसको सॉल्व कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि NO प्लस और NO3 माइनस में क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा। मैं एक लास्ट एग्जाम्पल आपको और करा देता हूं, ये वाला NO2 प्लस एंड NO3 माइनस में ब्रेक हो जाएगा N2O5 NO2 प्लस। देखो N का कितना होता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5 है ना, 7 होगा ना, और ऑक्सीजन में कितने होंगे 6 इंटू 2, 6 दूनी 12 और 5 17 प्लस 1 है तो -1 16 तो डिवाइड बाई 8 2 जा 16, बॉन्ड पेयर आ गए आपके दो। क्या आ जाएगा आपका, बोलिए SP, दो बॉन्ड पेयर क्या आ जाएगा SP। ठीक ऐसा ही दूसरा इसका पार्ट है, वो है NO3 माइनस। NO3 माइनस का भी देख लेते हैं हम। NO3 माइनस, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, एटॉमिक नंबर मत देख लेना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 7 होता है, 2,5 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, 6 इंटू 3 6 3 18 19 20 23 और एक इलेक्ट्रॉन आ गया इसमें माइनस का चार्ज है तो प्लस 3 आ गया 24 डिवाइड बाई 8 8 3 24, हाइब्रिडाइजेशन आ गया आपका sp2। ठीक है, लोन पेयर है नहीं तो आप समझ सकते हो कि इसका शेप क्या आ जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, इस तरह से और एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, XeF6 सॉलिड स्टेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। N2O5 का मैंने आपको ये बता ही दिया। ठीक है, और IF5 जो है वो आपको ध्यान रखना है कि ये लिक्विड फेज में होता है। IF5 इज इन लिक्विड फेज, नॉट इन सॉलिड फेज, फिर भी ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा लिक्विड फेज में। ठीक है, जितने एग्जांपल्स इसमें रिमेनिंग हैं वो एग्जांपल्स आपको करना है। 6 क्वेश्चन मैंने आपको बोल दिया, आपको क्या करना है कमेंट सेक्शन में बताना है, और जो जितने क्वेश्चंस रह गए हैं आपको कमेंट सेक्शन में इनका हाइब्रिडाइजेशन और शेप लिखकर भेजना है। इसी के साथ वीडियो को फिनिश करना चाहूंगा, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट ही कह लीजिए, अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगता है तो ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं अच्छा लगता है तो बिल्कुल सब्सक्राइब मत कीजिए। लेकिन अगर रियल में अच्छा लगता है तो प्लीज ये इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर कीजिए, और कम से कम स्टूडेंट्स लेवल को, बस जो कि 11th और 12th में हो, जेई मेन या नीट की तैयारी कर रहे हो, ताकि मैं जो कोशिश कर रहा हूं लोगों तक मैसेज कन्वे कर रहा हूं कि आप इजीली ट्रिक के थ्रू चीजों को पढ़ें, इससे उनको बेनिफिट मिल सके। मैं आपका टीचर मनोज बत्रा, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। प्लीज अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।